बैटल वर्ल्ड, जहाँ पर पनिशर ने, जो कि जैक गैलोस था, उसने एडी ब्रॉक को और वेनम को दोनों को अलग अलग बांध रखा था। एडी ब्रॉक अब एक पावरलेस ह्यूमन था और यहाँ पर पनिशर उसे पनिश करने के लिए लेकर आया था और उसे एक खंबे के साथ बांध दिया था। तब एडी ब्रॉक कहता है, नहीं ऐसा मत करो मेरे साथ, मैं वेनम हूँ। तो पनिशर कहता है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अब तुम्हारा वेनम उस न्यूट्रलाइज केज में बंद है ब्रॉक, और अब तुम सिर्फ और सिर्फ आम आदमी हो जो कि मेरे गन के उस वार को चकने के लिए तैयार हो, जो कि मैंने वाइड पर यूज की थी। और वो एक लिविंग सुपर गाय जो कि कॉमिक बुक से आया था, वो इसे झेल नहीं पाया। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम उससे ज्यादा टफ होगे। तब एडी ब्रॉक रोते हुए कहता है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, मैं वो हूँ जिसने स्पाइडरमैन को मारा। मैं ये करना नहीं चाहता था। पीटर, तुम ही क्यों नहीं बताते कि मैंने तुम्हें मारा? और ये सुनकर पनिशर अपनी गन उसकी तरफ करता है और कहता है, तुमने अपना गुनाह अपने मुंह से कबूल किया है। क्राइम है मर्डर और इसकी पनिशमेंट अब तुम्हें मिलेगी। और वो अपनी गन चला देता है और इसी के साथ वेनम और एडी ब्रॉक दोनों ही मर जाते हैं। यहाँ पर पनिशर की ये पनिशमेंट देखकर माइस्ट्रो कुछ ज्यादा खुश नहीं था, क्योंकि उसके पास आइजोस्फीयर था। तो माइस्ट्रो अब ऑल पावरफुल गॉड बन चुका था और पनिशर अपना वो काम कर रहा था जो कि वो बरसों से करता आ रहा था, लोगों को पनिश करना उनके क्राइम के लिए। लेकिन क्या यहाँ पर उसने उस वेनम को पनिश किया था या फिर वेनम अभी भी जिंदा था? पनिशर वापस आता है उस कैसल में जहाँ पर उसने बाकी सारे बंदियों को बंद करके रखा था, जैसे कि एरिस, मैडम हाइड्रा, नाइट ट्रैशर, बुलसाई, गुलोटिन, आउटलॉ और बाकी बहुत सारे। यहाँ पर वो अपने कुछ शब्दों के साथ उन लोगों के मेंटेलिटी को तोड़ने की कोशिश कर रहा था और उन्हें डराने की भी कोशिश कर रहा था। साथ ही वो कह रहा था कि तुम्हें सिर्फ मिलेगा ब्रेड दिन में एक बार और 1 लीटर वाटर, और अगर तुमने कुछ और ट्राई करने की कोशिश की तो वो पनिशेबल होगा। तब आउटलॉ कहता है, और अब ये हमें बताएगा। तो पनिशर ये सुनकर आउटलॉ की तरफ देखता है और कहता है, क्या कहा तुमने? तब आउटलॉ बताता है, हाँ मैं यहाँ की थोड़ी हेलिश कंडीशन की वजह से थोड़ा परेशान हूँ, लेकिन फिर भी ये प्रॉपर प्रिजन है। तब पनिशर कहता है, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम हॉलिडे कैंप पर हो। मुझे इन सब से इतनी प्रॉब्लम नहीं है जितनी की तुमसे है। तुम बहुत बुरे हो क्योंकि तुम मेरे जैसे बनना चाहते थे, एक पनिशर, और तुम मारते नहीं थे जो कि तुम्हारा काम था। तुम पनिशर बने क्विट करने के लिए। बताओ मुझे ऐसा क्यों किया तुमने? तब आउटलॉ एक लंबी सांस लेते हुए कहता है, ठीक है, तुम सुनना चाहते हो कि मैं सीरियल किलर कैसे बना? कुछ लोगों को मारना, उन्हें धमकाना, उनके पनिशमेंट्स के लिए उन्हें मारना, ये हॉरिबल था। और ये कहते कहते वो मुंह बनाकर उसे चिढ़ाता है, जिस पर पनिशर गुस्सा होता है और वहां से जाते हुए वो कहता है कि अगले तुम होगे। जहाँ पर आउटलॉ आराम से उसे चिढ़ाने के मजे ले रहा था और कह रहा था कि कुछ लोगों को सेंस ऑफ ह्यूमर ही नहीं होता। ये जानकर अच्छा लगा कि कुछ पतले दिमाग के होते हैं। तब नाइट रैशर कहता है, वो ऐसा नहीं है आउटलॉ। तब बुलसाई कहती है, क्या तुम उसी की तरह पागल हो? वो एक मेनियक है, होमोसाइडल मेनियक, और एक मेनियक एक बहुत बुरा जेलर बनता है। तब वो कहता है, मैं पागल नहीं हूँ, मैं शांत हूँ, क्योंकि मुझे पता है यहाँ से बाहर निकलना कैसे है और मुझे जरूरत है सिर्फ डिस्ट्रैक्शन की। और यहाँ पर माइस्ट्रो थ्रोन रूम में कंसंट्रेट कर रहा था एक प्रोटोप्लाज्म को फॉर्म लेने के लिए, लेकिन वो प्रोटोप्लाज्म फॉर्म ले ही नहीं रहा था। ऑब्वियसली उसे एक नई क्रिएशन क्रिएट करनी थी, एक नया बीइंग या फिर एक नया गुलाम, लेकिन वो वहाँ पर इस काम में नाकामयाब हो चुका था। और कोई कहता है, तो तुमने ब्रेक ले लिया लाइफ क्रिएटिंग से, लगता है ये बहुत टफ पार्ट है। तब ओल्ड रिक जोन्स वहाँ पर आता है, जिसे देखकर माइस्ट्रो कहता है, मैंने ऑलरेडी तुम्हें रिक्रिएट किया है ओल्ड रिक जोन्स, तो अब तुम मेरे साइड पर हो। तब वो कहता है, हाँ इसी वजह से मुझे खुद पर घिन आ रही है। और यहाँ पर क्रिएशन को लेकर दोनों आपस में थोड़ी बहुत बहस करते हैं। यहाँ पर माइस्ट्रो से कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि पावर को देखने के लिए ऑडियंस ही ना हो तो उसका मजा ही नहीं। जोन्स, गॉड्स को वर्शिपर्स की जरूरत पड़ती है, वरना मुझे कलेक्टर के एग्जाम्पल पर ही जीना पड़ेगा। सिर्फ कलेक्ट करो और उसे बिना यूज किए उसे अपनी जगह पर रखो, और मुझे अब किसी न किसी को कहीं पर से लाना ही होगा।
यहाँ पर प्राइम मार्वल यूनिवर्स में ग्रैंड मास्टर इस यूनिवर्स का अपने एक बॉट के साथ खेल रहा था एक चेस गेम। लेकिन थोड़ी देर बाद वो उससे बोर हो चुका था और अपने लेजर्स के साथ वो उसे भी डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन तभी कुछ मेहमान उससे मिलने आ चुके थे जो कि थे द अल्टीमेट्स, जिनमें काफी सारे हीरोज थे। और उन्हें वेलकम करते हुए ग्रैंड मास्टर कहता है, एक्चुअली मेरा इंटेंशन था कि मैं 7 मूव्स में उस चेस को पूरा कर दूं, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं पाया। और ऐसी क्या बात है जो तुम्हें मेरे घर तक ले आई कर्नल डेनवर्स? तब कैप्टन मार्वल कहती है, बिजनेस। मैं यहाँ पर आया हूँ एम्बेसडर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के लिए। हम एक मर्डर की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तब व्हाइट फॉक्स बताती है कि हमारा एक हीरो गनार किडनैप हो चुका है और उसे बुरी तरह पीट कर मार दिया गया और इसके कुछ डैमेजेस पार्ट्स ये बताते हैं। तब ग्रैंड मास्टर कहता है, सीधे पॉइंट पर आओ प्लीज। तब ब्लैक पैंथर कहता है, जब व्हाइट फॉक्स ने उसे ढूंढा और अल्टीमेट्स को दिया, तभी ग्रैंड मास्टर कहता है, तुम लोग जिसने कैरेक्टर्स को एक डेवोरर से एक लाइफ ब्रिंगर बना दिया है ना, तो अपनी कॉस्मिक गॉसिप्स मेरे साथ मत बांटो। तभी ब्लैक पैंथर उसे इंटरप्ट करते हुए कहता है, वकांडन टेक्नोलॉजी ने यह साबित किया है कि पर्टिकुलर मैटर हर एक यूनिवर्स का अलग अलग है और यहाँ पर इन मल्टीपल डायमेंशंस में से किसी एक ने ये काम किया है। तब ग्रैंड मास्टर कहता है, हाँ क्लियरली मुझे पता है मुझे क्या करना है और मैं ये क्या कर चुका हूँ। अगर मैं होता तो कॉन्टेस्ट ऑफ चैंपियन नई तरह से शुरू करता और गनर को उसमें फाइट लेने के लिए फोर्स करता। तब कैप्टन मार्वल कहती है, इसका मतलब तुम्हें पता है वो कहाँ पर है? तब ग्रैंड मास्टर कहता है, ऑफ कोर्स मुझे पता है और मैं ये भी जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। तब व्हाइट फॉक्स कहती है, तो मुझे बताओ कि वो कहाँ पर है, वरना हम तुम्हें अरेस्ट करेंगे साउथ कोरिया के लोगों को अरेस्ट करने के लिए। तब वो कहता है, रियली तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा पाओगे? हाँ, माना कि मुझे हराना इम्पॉसिबल तो नहीं है, रिसेंटली ही मैं हार चुका हूँ, लेकिन मेरे होम ग्राउंड में जहाँ पर मेरी एब्सोल्यूट पावर अपने पीक पर है, वहाँ पर तुम मुझे हरा पाओगी? तभी एक हीरो अपना फॉर्म बदलती है और कहती है, हाँ क्यों नहीं। और तभी उसके जवाब में सभी लोग उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन ग्रैंड मास्टर कहता है, तुम्हारे साथ लड़ना कोई मजे की बात नहीं है, लेकिन इसके बदले मेरे पास एक खेल है जो कि मेरा फेवरेट पार्ट है। तो मेरे साथ खेलो, जीतो और इन्फॉर्मेशन ले जाओ और मैं तुम्हें बताऊंगा कि इनफाइनेट नंबर ऑफ डायमेंशंस में वो कहाँ पर है, जिसके पास ISO 8 से बहुत सारे बैटल वर्ड, जहाँ पर अभी भी वो अपने चैंपियंस चुन रहा था, यानी कि माइस्ट्रो और वेनम सिम्बियोट का टुकड़ा धीरे धीरे लाइफ फॉर्म कर रहा था। जहाँ पर माइस्ट्रो तय नहीं कर पा रहा था कि कौन सा यूनिवर्स चैंपियंस उठाने के लिए सबसे अच्छा होगा, वो जो डिस्ट्रॉय हो चुका है या फिर वो जो डिस्ट्रॉय होने वाला है। तब रिक जोन्स कहता है, तुम वो नहीं हो जिस हल्क को मैं जानता था। तब वो कहता है, हल्क एक पर्सनैलिटी नहीं है रिक जोन्स। तब रिक जोन्स कहता है, माइस्ट्रो, हल्क, ये सभी बिग ग्रीन गाइस एक जैसे ही है और मुझे जहाँ तक पता है उसे चैलेंजेस पसंद थे। जब मैंने रेजिस्टेंस फॉर्म किया तब तुम्हें कुछ काम मिला करने के लिए और तुम्हें अब भी कुछ काम चाहिए करने के लिए। तब माइस्ट्रो उसकी इंटेंशन समझ चुका था। वो उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तुम मुझे मैनिपुलेट नहीं कर सकते, अगर ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें बिग बलून एनिमल में बदल दूंगा। और वो उस आइजोस्फीयर को पकड़कर कहता है, ऑनेस्टली तुम्हें लगता है कि मैं इतना स्टूपिड हूँ कि मैं अपने पावर्स के साथ रिस्क लूंगा? नहीं, मैं अपने ईगो के चलते अपनी पावर्स नहीं खोऊंगा। और दोनों में ये बातचीत चली रही थी कि तभी आवाजें सुनाई देती है, जैसे कि कोई माउंटेन्स गिर रहे हैं उसकी तरफ। और तब हम लोग देखते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि द अल्टीमेट्स थे, जो कि माइस्ट्रो से मिलने आए थे। और उसी वक्त अलग अलग जगह पर अलग अलग हीरोज इस सिचुएशन का फायदा उठाने के लिए या फिर इस सिचुएशन से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे कि केज में बंद हुए हीरोज इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर वहां से बाहर निकलने की तैयारी में थे और दूसरी तरफ वेनम सिम्बियोट जो कि लाइफ फॉर्म लेने के लिए तैयार था और द अल्टीमेट्स यहाँ पर माइस्ट्रो को सबक सिखाने आ चुके थे। और ये चीजें एक साथ होते ही वेनम सिम्बियोट्स कई रूप ले चुके थे। तो आपको इन वेनम सिम्बियोट्स के बारे में क्या लगता है ये मुझे कमेंट में बताएं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, एंजॉय द लाइफ, धन्यवाद और जय हिंद।